नमस्कार दोस्तों, मैं सुशील आप सभी का कंपटीशन फाइटर पर स्वागत करता हूं। इंग्लिश ग्रामर में जो स्ट्रक्चर के वीडियो चल रहे हैं, लेक्चर चल रहा है, उसमें हम लोग मॉडल ऑक्जी वर्ब फिनिश कर चुके हैं। क्लॉज देखा जा चुका है, कम से कम 19 वीडियो हो चुके हैं। ये 20वां वीडियो है। जो स्ट्रक्चर में आगे हम बढ़ते हुए आज हम चर्चा करने वाले हैं हैव टू से ही रिलेटेड विल हैव टू एंड शैल हैव टू। तो ये फ्यूचर को डिनोट करता है। जैसे अगर फ्यूचर में हमको किसी चीज़ की मजबूरी को प्रदर्शित करना होता है, फ्यूचर में अगर हमें किसी चीज़ की मजबूरी को प्रदर्शित करना होता है तो हमको क्या करना होगा। ऐसे में जैसे कि उसे यह काम करना पड़ेगा, तुम्हें घर जाना पड़ेगा, तुम्हें अंग्रेजी पढ़नी पड़ेगी, उसे कहानी लिखनी पड़ेगी। तो यहाँ पर क्या होता है, या लिखना होगा या लिखना पड़ेगा, ये फ्यूचर की मजबूरी को एक प्रकार से डिनोट करता है। फ्यूचर में भविष्य की मजबूरी को प्रदर्शित करने के लिए ये इस्तेमाल होता है। तो ऐसी जगहों पर हम विल हैव टू एंड शैल हैव टू का प्रयोग करते हैं। इसमें सिंपल स्ट्रक्चर की अगर बात की जाए तो सिंपल स्ट्रक्चर में सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाते हैं। सब्जेक्ट के तुरंत बाद ये जो ऑक्सिलरी वर्ब हैं इनको लगाते हैं। विल हैव टू या फिर शैल हैव टू, विल हैव टू या फिर शैल हैव टू का यूज होगा। ये एक वर्ब है, ये कॉम्बिनेशन है, कई वर्ब का कॉम्बिनेशन है। इसमें विल शैल आप जानते होंगे कि फ्यूचर को डिनोट करता है। तो यहाँ पर जैसे विल हैव टू शैल हैव टू ऑक्सिलरी वर्ब लग जाती है, एमवी यानी मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे एंड ऑब्जेक्ट यूज होगा, बाकी अदर वर्ड इसके बाद इस्तेमाल होते हैं। जैसे अगर यहाँ पर फॉर द एग्जांपल लिया जाए, जैसे रोहन को अंग्रेजी पढ़ना पड़ेगा, रोहन को अंग्रेजी पढ़ना पड़ेगा। इस तरह के सेंटेंस अगर आपको मिलते हैं तो आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट क्या है, अंग्रेजी किसको पढ़ना पड़ेगा, जिसको भी अंग्रेजी पढ़ना पड़ेगा वो सब्जेक्ट होगा। ठीक है, काम को करने वाला सब्जेक्ट होता है, तो पढ़ने का काम रोहन करेगा, तो रोहन यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट है। पढ़ना पड़ेगा ये उसकी मजबूरी को, भविष्य की मजबूरी को डिनोट कर रहा है या रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पर हमको क्या लगाना है, हैव टू के साथ विल हैव टू या फिर शैल हैव टू। देखिए आई और वी जो सब्जेक्ट होते हैं इनके साथ हम लोग शैल हैव टू का प्रयोग करते हैं, शैल का यूज किया जाता है। बाकी अदर सेंटेंस के साथ, अदर सब्जेक्ट के साथ विल हैव टू का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ रोहन के साथ विल हैव टू का प्रयोग किया जाएगा, रोहन विल हैव टू। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, पढ़ना वर्ब है, कोई भी काम जो किया जाता है वर्ब होता है, तो यहाँ पर पढ़ना क्या हो जाएगा दोस्तों, ये वर्ब हो जाएगा। तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रीड, पढ़ना, लिखना, उठना, बैठना, खाना, ये सब वर्ब होती है। तो रोहन विल हैव टू रीड, रोहन को पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट में क्या पढ़ना पड़ेगा, तो यहाँ पर अंग्रेजी पढ़ना पड़ेगा। क्या पढ़ना पड़ेगा, अंग्रेजी। तो ये इंग्लिश जो है ये हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। यहाँ से इस तरह से सेंटेंस बनते हैं। और स्ट्रक्चर लेते हैं, जैसे उस अपराधी को जेल में जाना पड़ेगा, जेल में जाना पड़ेगा। तो अब देखिए ऐसे सेंटेंस में सबसे पहले आप सब्जेक्ट खोजेंगे, जाना पड़ेगा। तो ऐसे सेंटेंस जहाँ पर भविष्य की किसी मजबूरी को प्रदर्शित करने वाली बातें की जाती हैं वहाँ पर विल हैव टू एंड शैल हैव टू का यूज किया जाएगा। किसको जेल में जाना पड़ेगा, उस अपराधी को, यानी कि जो जेल में जाएगा वह सब्जेक्ट कहलाएगा। जो जेल में जाएगा भाई वो क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। तो काम को करने वाला सब्जेक्ट होगा, तो जाने का काम सब्जेक्ट करता है। तो उस अपराधी को, उसकी इंग्लिश यहाँ पर दैट का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि ये क्या कर रहा है, डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा है। अपराधी नाउन है, अपराधी नाउन है, कौन सा अपराधी, उस अपराधी। तो यहाँ उस जो है इस नाउन के लिए लगा हुआ, तो इसको हम कहते हैं एडजेक्टिव। ऐसा एडजेक्टिव जो इशारा कर रहा है, संकेत कर रहा है, इसे संकेतवाचक
एडजेक्टिव या विशेषण कहा जाता है, इसी को डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहते हैं दोस्तों, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहा जाता है। तो यहाँ पर दैट टेररिस्ट उस अपराधी को जाना पड़ेगा। यहाँ पर आई और वी सब्जेक्ट होता तो सेल लगाते, अदरवाइज यहाँ पर हम लगाएंगे विल हैव टू गो मीन्स होगा जाना, कहाँ जाना पड़ेगा, इन जेल उस अपराधी को जेल में जाना पड़ेगा। जैसे नेक्स्ट सेंटेंस हम लेते हैं, मुझे इस दुनिया में पैसा कमाने के लिए कठिन परिश्रम करना पड़ेगा। मुझे इस दुनिया में पैसा कमाने के लिए कठिन परिश्रम करना पड़ेगा। देखिए कठिन परिश्रम किसको भाई करना पड़ेगा, कौन कठिन परिश्रम करेगा, मैं करूँगा। तो मैं यहाँ पर यानी मुझे ये सब्जेक्ट हो गया। अब सब्जेक्ट अगर आई या वी होता है तो इसके साथ हम लोग जो यहाँ पर ऑक्सिलरी वर्ब लगाते हैं, जो यहाँ पर सहायक क्रिया लगती है वह सेल लगती है। तो यहाँ पर सेल हैव टू हो जाएगा, आई सेल हैव टू। उसके बाद मेन वर्ब, कौन सा काम, परिश्रम करना, वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम। वर्क मीन्स होता है परिश्रम करना, कैसा परिश्रम, हार्ड, ये एडवर्ब हो जाएगा। परिश्रम करना वर्ब है, तो कैसा परिश्रम, कठिन परिश्रम। तो जो वर्ब के बारे में बता रहा है वो एडवर्ब हो गया। तो वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम करना पड़ेगा। इस दुनिया में पैसा कमाने के लिए, मुझे इस दुनिया में पैसा कमाने के लिए कठिन परिश्रम करना पड़ेगा। भाई कहाँ परिश्रम करना पड़ेगा, इस दुनिया में, इन दिस वर्ड, इस दुनिया में। तो में जो प्रीपोजिशन होता है जिस शब्द के बाद लगता है उसके पहले आ जाता है। इस दुनिया में, तो इस दुनिया के बाद लगा तो इन दिस वर्ड। पैसा कमाने के लिए, तो कमाने के लिए ये क्या है, ये एक वर्ब है, अर्न मीन्स कमाना। जब किसी एक मेन वर्ब के बाद कोई दूसरी मेन वर्ब आती है तो जनरली हम टू के साथ उसका इस्तेमाल करते हैं। तो टू अर्न, कमाने के लिए। अब इसका ऑब्जेक्ट है कमाना, क्या कमाना, पैसा, तो मनी। अब कुछ लोग सोचेंगे सर क्या तो ऑब्जेक्ट है तो सीधा परिश्रम करना के बाद क्यों नहीं लगाए। भाई परिश्रम करना, पैसा परिश्रम करना, परिश्रम करना वाला ऑब्जेक्ट पैसा नहीं है, कमाने वाला ऑब्जेक्ट पैसा है। तो कमाना, क्या कमाना, पैसा। तो यहाँ पर हम इसके बाद लगाएंगे, जिस वर्ब के बाद जो ऑब्जेक्ट आएगा उसके बाद लगाया जाएगा। इस तरह से हम सेंटेंस को करते हैं। जैसे हमने कहा हम सबको सड़क पर टहलना पड़ेगा। हम सबको सड़क पर टहलना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, यहाँ से टहलने का काम कौन करेगा, हम सब करेंगे। तो हम सब सब्जेक्ट हो जाएगा। सिर्फ हम लोग अगर होता तो हम सब्जेक्ट वी लगाते, लेकिन हम सब है तो ऐसे में ऑल का प्रयोग होगा। तो जब ऑल का प्रयोग होगा इसके बाद ऑफ का प्रयोग होगा, और जब कोई प्रीपोजिशन ऑफ लग गया तो इसके बाद वी नहीं होगा बल्कि इसका ऑब्जेक्टिव केस अस होगा। जैसे तुम सब, तो ऑल ऑफ यू करेंगे तो यू ये सब्जेक्टिव नहीं है बल्कि ये ऑब्जेक्टिव केस में लगेगा। तो हम सब का ऑल ऑफ। जैसे वे सब, तो वे सब तो ऑल लगाएंगे, ऑफ लगाएंगे। अब वे का दे नहीं लगाएंगे बल्कि दे का जो ऑब्जेक्टिव केस देम होता है उसको लगाएंगे। ये सब चार्ट में बता चुका हूँ, आप इसके पहले के लेक्चर को देखिए और वहां से इसको समझ सकते हैं। हम सबको टहलने का काम कौन करेगा, हम सब करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे ऑल ऑफ अस, हम सबको टहलना पड़ेगा। मैं बताया कि आई एंड वी सब्जेक्ट के साथ सेल लगता है तो ये उसी का रूप है। तो यहाँ पर सेल लगाएंगे, हैव टू लगाएंगे।
शैल हैव टू वॉक, वॉक मीन्स होता है टहलना, वॉक पैदल टहलना, कहाँ, ऑन रोड, ऑन दी रोड, ऑन दी रोड, हम सबको सड़क पर टहलना पड़ेगा। अगर मान लेते हैं, अगर हम निगेटिव स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो देखिए अभी हम क्या देख रहे हैं कि इसमें बहुत सी वर्ब है, एक है विल हैव टू और एक है शैल हैव टू, लंबी सी वर्ब है। लेकिन भाई जब भी नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव का कॉन्सेप्ट आता है, जो पहली वाली ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब होती है सिर्फ वही मुख्य माना जाता है, तो नेगेटिव में नॉट इसी के बाद प्रयोग करेंगे। तो यहां पर क्या हो जाएगा, विल नॉट या फिर शैल नॉट, इन सब के बाद, इन दोनों के बाद ही हैव टू का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, जैसे उसे आज घर नहीं जाना पड़ेगा, उसे आज घर नहीं जाना पड़ेगा। जब मैं इस तरह से बोल रहा हूं तो उसे मतलब कोई व्यक्ति की बात कर रहा हूं तो मान लेते हैं वह व्यक्ति है ही। ठीक है, नहीं जाना पड़ेगा, भविष्य की बात हो रही है तो ही के साथ विल लगाएंगे, और निगेटिव है तो इसी के बाद तुरंत नॉट लगा के हैव टू का प्रयोग करेंगे, क्योंकि मुख्य जो हेल्पिंग वर्ब है विल ही है। ही विल नॉट हैव टू गो, गो मीन्स जाना, ही विल नॉट हैव टू गो टू हाउस, कहाँ जाना, जाना या आना, कोई जाने की बात हो या आने की बात हो तो जिस स्थान पे जाने आने की बात होती है तुरंत टू लगा के उस स्थान को लिखते हैं, गो टू हाउस टुडे, जो बचा उसको पीछे लिख दीजिए टुडे। तो टुडे क्या है, आज, आज क्या है, समय बता रहा है, तो इसको हम एडवर्ब ऑफ टाइम कहते हैं, इसे हम लोग एडवर्ब ऑफ टाइम कहते हैं। तो जैसे नेक्स्ट सेंटेंस लिखते हैं, उस ईमानदार नेता को यह घिनौना कार्य नहीं करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा। अब देखिए किसको नहीं करना पड़ेगा, उस ईमानदार नेता को, जो काम को नहीं करेगा या करेगा वो सब्जेक्ट होगा, तो काम करने वाला व्यक्ति जो होता है वह सब्जेक्ट होता है, उस ईमानदार नेता को। तो उस फिर वही आया, डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा है, नेता को संकेत कर रहा है तो दैट लगाएंगे। ईमानदार का हो जाएगा ऑनेस्ट, नेता का होगा लीडर, दैट ऑनेस्ट लीडर, उस ईमानदार नेता को नहीं करना पड़ेगा। यहां पर भी विल लगेगा, विल नॉट हैव टू, उसके बाद हैव टू लगाएंगे। सिर्फ जो पहली मेन वर्ब है ना दोस्त, सिर्फ इसी के बाद नॉट लगेगा और कहीं नहीं लगेगा, उसके बाद हम हैव टू लगाएंगे। अब क्या, घिनौना कार्य करना, करना की इंग्लिश होती है डू। ठीक है, अगर सिर्फ कार्य करना होता तो हम लोग वर्क लगा देते, लेकिन कार्य के साथ लग गया घिनौना कार्य, यानी इसके साथ एक एडजेक्टिव लग गया, तो हम इसको नाउन में ले लेंगे, कार्य को नाउन में ले लेंगे और घिनौना के साथ जोड़ देंगे। विल हैव टू डू, नहीं करना पड़ेगा, विल नॉट हैव टू डू, क्या नहीं करना पड़ेगा, यह घिनौना कार्य, ये हो गया ऑब्जेक्ट, यह मतलब हो गया दिस, घिनौना का मतलब डिस्गस्टिंग, डिस्गस्टिंग, घिनौना, मिजरेबल, दयनीय, डिस्गस्टिंग, जॉब या वर्क कुछ भी लगा सकते हैं आप, जॉब या वर्क, उस ईमानदार अधिकारी को यह घिनौना कार्य नहीं करना पड़ेगा। अगर यही होता, अगर यही सेंटेंस होता, क्या उस ईमानदार अधिकारी को, लिखने में समय तो लगेगा ही भाई, क्या उस ईमानदार अधिकारी को यह घिनौना कार्य करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। देखिए
क्या उस ईमानदार अधिकारी को। अब यहाँ जब क्या शब्द पहले आता है शुरू के सेंटेंसेज में मैं बताया हूँ, ये यस या नो टाइप का सेंटेंस होता है जब क्या शब्द पहले आता है। कैसे पता करोगे? अगर आपसे पूछा क्या उस ईमानदार अधिकारी को यह कार्य या घिनौना कार्य करना पड़ेगा, तो या तो इसका जवाब होगा यस करना पड़ेगा, या तो जवाब होगा नो नहीं करना पड़ेगा। तो ऐसे सेंटेंस में क्या की इंग्लिश व्हाट नहीं लिखी जाती है दोस्तों, दिस इज रॉन्ग। हम जो भी स्ट्रक्चर पढ़ते रहते हैं उसके हेल्पिंग वर्ब जो होती है, जो मेन हेल्पिंग वर्ब होता है, मुख्य रूप से जो हेल्पिंग वर्ब, जैसे विल और शैल यहाँ पर है, तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग उस हेल्पिंग वर्ब को पहले लगाते हैं। सब्जेक्ट है वह उस ईमानदार अधिकारी, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे विल लगेगा, विल। उसके बाद तुरंत सब्जेक्ट लगाएंगे दैट ऑनेस्ट, उस ईमानदार अधिकारी। अधिकारी यहाँ पे अधिकारी मैंने ले लिया, ऊपर नेता लिया था, अधिकारी ले लिया, तो यहाँ पर हो जाएगा ऑफिसर, ऑफिसर। हैव टू अगर निगेटिव होता, नहीं करना पड़ेगा, तो यही ऑफिसर के बाद नॉट लगाते, सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट लगाते। हैव टू डू दिस डिस्गस्टिंग वर्क या जॉब, क्वेश्चन मार्क। इस तरह के सेंटेंस हम करते हैं। यानी कि जो इंट्रोगेटिव की बात हम कर रहे हैं, इंट्रोगेटिव में पहले भी कई बार चर्चा कर चुका हूं, जब मे माइट कैन को शुड वुड ये सब पढ़ा रहा था। मैंने कहा था कि ये देखिए इसमें दो तरह की चीजें होती हैं, एक होता है यस या नो टाइप का, यस या नो टाइप का एक स्ट्रक्चर होता है, एंड अगला जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है WS टाइप का। तो यस या नो टाइप का ये होता है कि ऐसे वाक्य में भाई क्या शब्द पहले आता है, ठीक, क्या उसे खाना बनाना पड़ेगा, क्या उसे खाना बनाना पड़ेगा, उससे तो सब्जेक्ट ही हो गया, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे विल आगे सहायक क्रिया विल आ जाएगी। विल ही हैव टू कुक दी फूड, कुक दी फूड, क्या उसे खाना बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर या तो कहोगे हाँ बनाना पड़ेगा, या कहोगे नहीं नहीं बनाना पड़ेगा। लेकिन WH टाइप में क्या होता है, कोई ऐसा प्रश्नवाचक शब्द होगा जो सेंटेंस के बीच में आएगा, तो सबसे पहले हम उस क्वेश्चन वर्ड को रखेंगे, उस प्रश्नवाचक शब्द को रखेंगे, इसके तुरंत बाद विल या शैल लगाएंगे। बाकी वही प्रक्रिया है, विल या शैल लगाएंगे, सब्जेक्ट लगाएंगे और हैव टू लगाएंगे। अगर निगेटिव है तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देंगे, नहीं तो हैव टू लगाएंगे, वर्ब लगाएंगे, फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, ऑब्जेक्ट लगाएंगे, ETC करते चले जाएंगे। जैसे मैं कहा कि आज मुझे क्या करना पड़ेगा, आज मुझे क्या करना पड़ेगा। अब देखिए इसका जवाब यस या नो में तो नहीं आएगा। आज मुझे क्या करना पड़ेगा, तो मैं बोलूँगा जो भी मुझे करना पड़ेगा उस क्या की जगह पे मैं बोलूँगा आज मुझे नहाना पड़ेगा, आज मुझे पढ़ना पड़ेगा, आज मुझे वहाँ जाना पड़ेगा। तो ये क्या का उत्तर यस या नो वाला नहीं है, ये क्या का उत्तर कुछ ना कुछ लिखित में आएगा, कुछ ना कुछ बोल के आएगा। तो ये है क्वेश्चन वर्ड। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश को पहले लिखेंगे व्हाट, ठीक। अब उसके बाद हम देखेंगे सब्जेक्ट क्या है, भाई किसको करना है, मुझे करना है, मैं करूंगा तो मैं सब्जेक्ट हो गया। तो यहाँ पर आई सब्जेक्ट, आई के अनुसार यहाँ पर हम तुरंत शैल इसके पहले लगाएंगे, क्योंकि इंट्रोगेटिव चल रहा है। इंट्रोगेटिव में जो हेल्पिंग वर्ब होती है वह पहले लगती ही लगती है सब्जेक्ट के। व्हाट शैल आई, उसके बाद ये हैव टू यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद लगेगा। डू मीन्स करना, व्हाट शैल आई हैव टू डू, मुझे क्या करना पड़ेगा। आज की इंग्लिश यहाँ लिख दीजिए टुडे, ठीक है। आज तुम्हें क्यों नहीं नहाना पड़ेगा, आज तुम्हें क्यों नहीं नहाना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले मैंने क्या बोला, सबसे पहले हमको इस क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश लिखना है वाई, प्रश्नवाचक शब्द, तो प्रश्नवाचक शब्द वाई। उसके बाद तुम्हें सब्जेक्ट देखेंगे तो इसके अनुसार यहाँ पर विल लगाएंगे, तब सब्जेक्ट लगाएंगे यू। निगेटिव है
तो तुरंत नॉट लगा के हैव टू का प्रयोग किया जाएगा। नॉट लगा के हैव टू का प्रयोग किया जाएगा। उसके बाद वर्ब नहाना, नहाना मतलब बाथ। वाई विल यू नॉट हैव टू बाथ, तुम्हें क्यों नहीं नहाना पड़ेगा। उसके बाद आज है तो आज का टुडे, टुडे ये एडवर्ब ऑफ टाइम है। तो इस तरह के सेंटेंस के साथ हम इसको समाप्त करते हैं। ऐसे ही और भी स्ट्रक्चर हम आगे देखेंगे और वीडियो को ऐसे ही प्यार देते रहिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।